देश में रोजगार को लेकर आए दिन बड़ी खबरें सामने आती रहती हैं और सरकार का कहना है कि देश का युवा कौशल पूर्ण होगा तो आसानी से रोजगार मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मेरा नाम है विराट और एक ऐसी योजना जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है ये 2015 में हुई थी और इसका मकसद साफ था कि गरीब और बेरोजगार युवाओं को इंडस्ट्री से जुड़ी स्किल देना और उन्हें आत्मनिर्भर बना देना। सरकार ने इसके लिए 14,450 करोड़ रुपए का बजट रखा और इस योजना का लक्ष्य था 1.32 करोड़ युवाओं को स्किल्ड बनाना है। लेकिन दिसंबर 2025 में आई कैग रिपोर्ट यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सामने आई, जिसने की पूरी कहानी को पलट के रख दिया। PMKY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सबसे बड़ा दावा था कि ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिलेगा, लेकिन कैग ने यह पाया कि 56.14 लाख युवाओं को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिला, लेकिन इनमें से सिर्फ 23.18 लाख यानी 41% को ही नौकरी मिली। यानी मतलब साफ है कि हर 10 में से 6 युवा ट्रेनिंग के बाद भी बेरोजगार पाए गए। इस बीच कैग के द्वारा DBT और भुगतान घोटाले का भी जिक्र किया गया। सरकार ने कहा था DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे युवाओं के खाते में पैसा आएगा, लेकिन कैग रिपोर्ट कहती है कि 34 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का भुगतान लंबित है और DBT सिर्फ 18.44% प्रमाणित उम्मीदवारों तक ही पहुंचा है। और सबसे चौंका देने वाली बात कि एक ही बैंक अकाउंट नंबर, वो भी बड़े अनोखे जैसे कि 1111 या तो 1 2 3 4 5 6 जैसे अकाउंट नंबर, और इन्हीं नंबर में कई लाभार्थियों को जोड़ दिया गया। यानी कागजों में कई लोगों को दिखा दिया गया, लेकिन असल में पैसा एक ही खाते में चला गया। कैग ने फिजिकल जांच भी करी, जिसमें कि कई ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह बंद मिले, लेकिन फिर भी उनके नाम पर फंड जारी होता रहा। इतना ही नहीं, कहानी अभी बाकी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में एक जैसी फोटो अलग अलग उम्मीदवारों के नाम से अपलोड की गई थी। यानी स्किल नहीं, डेटा मैनेजमेंट चल रहा था। अब बात करते हैं बिहार की, जहां ना इंडस्ट्री टाई अप हुआ और ना ही एम्प्लॉयर मैचिंग हुआ। उसके बाद आता है उड़ीसा, जहां ट्रेनिंग पार्टनर्स की कोई जांच नहीं। अब फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां रोजगार के रिकॉर्ड ही गायब हैं। और केरल की अगर बात की जाए, जहां की फर्जी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स पाए गए। यानी समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय स्तर की विफलता थी। कैग की रिपोर्ट साफ कहती है कि PMKVY का फोकस असल कौशल विकास नहीं बल्कि आंकड़े चमकाने पर था। राजनीतिक दबाव, टारगेट पूरा करने की होड़ और कमजोर निगरानी ने इस योजना को नंबर गेम बना दिया, जिसकी कीमत चुकाई देश के युवाओं ने। अब सवाल आपसे एक ये है कि क्या ऐसी योजनाओं में जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्या सिर्फ स्कीम लॉन्च करना ही काफी होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ये सवाल सिर्फ रिपोर्ट तक सीमित ना रहे।